So exercise 7.10 question number 3, evaluate the definite integral. So 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. So इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग x को रखेंगे tan थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है वो बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये होती है वैल्यू sin 2 थीटा के इक्वल। सो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा इससे। नेक्स्ट इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट किया तो x का हो जाएगा dx और tan थीटा का बनता है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। साथ में हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। सो लोअर लिमिट इनिशियली है x इज इक्वल टू 0, सो ये रखा तो बनता है tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 रखी तो tan थीटा हो जाएगा 1, या फिर हम थीटा को लिख सकते हैं π/4, ये वैल्यू बन जाएगी। सो ये क्वेश्चन इसको I डिफाइन करें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, लोअर लिमिट बन रही है 0 और अपर लिमिट π/4, तो बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये ब्रैकेट वाला टर्म बन जाएगा साइन 2 थीटा। साथ में dx को हम लोग लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 0 to π/4 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको अब फाइनली सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे। सो इसमें थीटा को हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन और सीकेंड स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन, और 2 को बाहर ले लेंगे तो 2 इंटीग्रल 0 to π/4 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है। सो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, इसे लिख सकते हैं u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स होल डी एक्स। तो u फर्स्ट फंक्शन होता है जो थीटा है, और v सेकंड फंक्शन तो वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम इसे पहले कम्प्लीटली इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये है 2 टाइम्स, तो u इंटीग्रल v, तो पहले थीटा कांस्टेंट इंटू इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस होल इंटीग्रल ऑफ u डैश यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इस पूरे पे होल डी थीटा। इसमें इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स रखनी है 0 to π/4। सो 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan, सो बन गया ये थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ, तो सीकेंड स्क्वायर का tan लिख देंगे, सो tan थीटा और बाहर भी एक डी थीटा है 0 to π/4। अब tan थीटा का इंटीग्रल डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, तो tan थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा। तो माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा होता है, एक माइनस पहले से लगा है तो ये बन गया प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा, और इसमें लिमिट्स रखनी है 0 to π/4। सो पहले हम लोग अपर लिमिट π/4 रखेंगे, तो ये बनेगा थीटा की जगह π/4, tan थीटा हो जाएगा tan π/4 प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा, तो मॉड कॉस π/4, ये अपर लिमिट का टर्म बन गया, माइनस लोअर लिमिट हमें रखनी है 0, तो ये बनेगा, तो थीटा की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो पहला टर्म ही 0 बन जाएगा कम्प्लीटली, प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस 0, ये बन जाएगा। सो 2 इंटू tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये टर्म बन गया π/4 प्लस cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, सो प्लस लॉग 1/√2। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 होता है हमारे पास 0, तो ये सेकंड ब्रैकेट कम्प्लीटली 0 हो जाएगा,
तो यही हमारे पास आंसर बच गया फाइनली। इसे लिख सकते हैं हम π/2 प्लस 2 log 1/√2। इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है π/2 प्लस 2 इंटू लॉग, तो 1/√2 बन जाएगा 2 रेज टू द पावर -12। फिर हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि नंबर पे अगर कोई पावर है तो उसे हम कोफिशिएंट में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा π/2 माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी log 2। तो यही हो गया फाइनल आंसर π/2 माइनस log 2।